श्री राम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला अधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसे सदा बिहारी लाल। कामिहि नारी प्यारे जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहि राम। परमपिता परमात्मा के पावन पदारविंदों में पुनः पुनः प्रणिपात। जिनकी पावन चरण शरण सन्निधि में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की दिव्य मंगलमयी रसमयी रहस्यमयी गुणमयी भगवत कथा गाथा अपने श्रवणपटों के द्वारा श्रवणपान कर पा रहे हैं। ऐसी जगत जननी परम्बा माँ भगवती के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणिपात। इस महायज्ञ में पधारे हुए समस्त वैदिक मंडल, विद्वत मंडल, कुशल मंच संचालन कर रहे परम प्रिय अग्रज भैया दयालु जी, जिनके द्वारा अभी आप सभी लोग लाभान्वित हो रहे थे। बिटिया रोली, हमारे बाद जिनके द्वारा आप सभी लोग लाभान्वित होंगे, ऐसे परमादरणीय पूज्य श्री संपत जी महाराज, हमें यहाँ बुलाने वाले परमादरणीय पूज्य चाचा श्री अंजनी नंदन जी एवं सन्मुख विराजमान मातृवृंद, पितृवृंद, बाल वृंद, वृंद वृंद सभी को यथोचित वंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए हम सभी लोग को श्रवण करें। उससे पूर्व एकनिष्ठ होकर के करतल ध्वनि करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की प्रेरणा होगी वैसी उनकी चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मेरे साथ में सभी लोग परमात्मा का पावन नाम संकीर्तन करें और अपने मस्तिष्क को भगवान के चरणारविंदों में केंद्रित करें। मेरे साथ में गाएं सब। जो तेरे सहारे जीते हैं, जो तेरे सहारे जीते हैं, तेरा लेकर नाम संवरते हैं। जो तेरे सहारे जीते हैं, तेरा
लोग आए। जो तेरे सहारे जीते हैं, जो तेरे सहारे जीते हैं, तेरा लेकर नाम संवरते हैं, तेरा लेकर नाम संवरते हैं। जो तेरे प्यार में पागल हैं, जो तेरे प्यार में पागल हैं, तेरे प्यार से झोलियां भरते हैं। जो तेरे प्यार में पागल हैं, प्यार से झोलियां भरते हैं। सभी लोग आए। जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की। कुछ भी न सुहाता है जिनको, कुछ भी न सुहाता है जिनको, कुछ भी न सुहाता है जिनको, कुछ भी भी न सुहाता है जिनको, दिन रात निरखते हैं तुमको, दिन रात निरखते हैं तुमको। कुछ भी न सुहाता है जिनको, दिन रात निरखते हैं तुमको, तेरे नाम की माला जपते हैं, तेरे नाम की माला जपते हैं, आँखों से आंसू झरते हैं, तेरे नाम नाम की माला जपते हैं, आँखों से आंसू झरते हैं। जो तेरे प्यार में पागल हैं, तेरे प्यार से झोलियां भरते हैं। जो तेरे प्यार में पागल हैं, तेरे प्यार से झोलियां भरते हैं। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ समझे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ समझे, कोई ताने मारे, लेकिन कोई ताने मारे, लेकिन मतलब है सिर्फ जिन्हें तुमसे मतलब है सिर्फ जिन्हें तुमसे, वे प्यार तुम्हीं से करते हैं। मतलब है सिर्फ जिन्हें तुमसे, वो प्यार तुम्हीं से करते हैं। जुल्फों को हवा में लहराना, जुल्फों को हवा हवाएं लहराना, वो मुस्का करके पल खाना, वो मुस्का करके पल खाना, जो नखरे तुम्हारे सहते हैं, जो नखरे तुम्हारी सहते हैं, वो तेरी अदाओं पे मरते हैं। जो नखरे तुम्हारे सहते हैं, वो तेरी अदाओं पे मरते हैं। जो तेरे सहारे जीते हैं, वो लेकर नाम संवरते हैं। जो तेरे सहारे जीते हैं, तेरा लेकर नाम संवरते हैं। जो तेरे प्यार में पागल हैं, तेरे प्यार से झोलियां भरते हैं, तेरे प्यार से झोलियां भरते हैं, तेरे प्यार से झोलियां
झोलियां भरते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय राम के चरित्र को जो पूज्य सदा मानोगे तो भक्त फिर तुम भी जाने माने हो जाओगे। फिर कभी किसी से तर्क तुम करोगे नहीं, स्वयं में ही इतने सयाने हो जाओगे। श्री राम सीता की लीला लावण्य युक्त देख सुन करके मस्ताने हो जाओगे। मन को लगा कर सुना जो कहीं एक बार, तो तुलसी के काव्य के दीवाने हो जाओ। मन को लगा कर सुना जो कहीं एक बार, तो तुलसी के काव्य के दीवाने हो जाओ। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अभी हम आप सभी लोग बड़ी दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे थे। विशिष्ट बात यह है कि भगवान किसको अपनाते हैं। तपस्या करना बड़ी बात नहीं है भैया, तपस्या तो रावण ने भी की थी। भगवान किसको अपनाते हैं। कुंभकर्ण, रावण और विभीषण तपस्या तीनों कर रहे हैं, लेकिन सबको सबके अनुरूप आशीर्वाद वरदान देने के बाद में जब प्रभु गए विभीषण के पास, तो पता क्या कहते हैं, गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बर ये संबोधन प्रथम बार सुना। रावण से भी विधाता ब्रह्मा और शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि बेटा वरदान मांगो, कुंभकर्ण से भी नहीं कहा कि बेटा वरदान मांगो, लेकिन जब विभीषण के पास में आए तो कहते हैं कहो पुत्र वरु मांग। कारण क्या है, सभी को बेटा थोड़ी कहा जा सकता है। प्रत्येक पुत्रवत नहीं हो सकता। कारण क्या है जो इन्हें बेटा कहा जा रहा है। अभी बिटिया बता रही थी, बहुत मतलब की बात एक वाक्य में कह गई, सत रजतम, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये रजोगुणी और तमोगुणी भगवान से संबंधित नहीं हो सकते। जो सतोगुणी है, जो सात्विक है, जो सरल है, जो सीधा है, जो बिल्कुल सादा है, वो भगवान से संबंधित है। और जो भगवान से संबंधित है, तो जो भगवान से संबंध रखने वाले हैं वे लोग उससे नाता बनाते हैं। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं हम तो नाते उन्हीं से बनाते हैं जिनके नाते भगवान से हैं। जो भगवान से नाते बनाते हैं हम भी उनसे नाते बनाते हैं। अपना नाता संसार से तो हो ही नहीं सकता।
संसार में रह करके जिसने संसार वाले से संबंध बनाया है, पृष्ठभाग में विराजमान संत मूर्ति, ऐसा बाना बनाना भी बड़ी बात है महाराज। आजकल तो बड़ी बड़ी बातें होती, बाबा बवाल कहे जाते हैं, बाबा नाम बवाल, अरे राम राम। मैं आपको बताऊं एक सच्ची बात। पहली बात तो महात्मा यदि भेष में दिख जाए तो भी वो महात्मा है। क्यों? क्योंकि भेष प्रताप पूजिए थे, भेष की पूजा होती है अपने यहाँ। और दूसरी बात यह है कि अपने यहाँ भेष को भगवान माना जाता है। अपने यहाँ परिधान में परमात्मा को देखा जाता है। तो चाहे जितने पाखंडी क्यों न हो, लेकिन बाना तो महात्मा का बनाया। आप विचार करो, क्या बाना बनाना भी सरल है? किसी की नकल करना सरल है क्या? आप वैसे तो संत हैं, लेकिन संत ना भी माने तो विचार करो, क्या ये संतत्व जो धारण किए बैठे, क्या ये भी सरल है? आप बन जाओ भाई, बहुत कठिन बात है। संत होना तो कठिन है ही, संत बनना भी बहुत कठिन है। कोई मुखौटा भी लगा ले तो भी बड़ी कठिनाई होती है कि मुखौटा लगाएगा कैसे। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और तुलसीदास जी महाराज तो एक बहुत विचित्र बात कहते हैं, सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। फिर तो ये लगता है कि भले ही भगवान के नाम से ही दर दर मारे भटकते रहें और खूब रोटी खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं तो भक्ति तो झूठी भी सच्ची है। भक्ति जो है झूठी भी सच्ची। ये साधु हैं या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। साधुता धारण कर ले, वो चाहे नकली हो चाहे असली, वो भी सच्ची। और इसी मायने में हम लोग भगत हो चाहे ना हो, खाली भगत का बाना ही बनाए फिर रहे हो, फिर भी बहुत बड़ी बात है। आजकल का फैशन हो गया है, लोग नाम लिखते हैं। पहले अपने यहाँ पर नाम लिखने की प्रथा होती थी, तो नाम के आगे जो है दास लिखते थे। हाँ? तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, ये परंपरा होती थी। पीछे से पता चलता था कि ये भगत है। नारायण दास, हाँ? पता नहीं पुरुषों के हजारों नाम, लेकिन सब में संतत्व, सब में दासत्व, सब में कहीं न कहीं भक्ति का कोई न कोई बिंदु दिखाई देता था। माताओं में, अरे महाराज आपसे सबसे श्रेष्ठ, माताओं में जब भी नाम लिखा जाता था तो पीछे देवी लिखा जाता था। हाँ? और यही एक अपना श्रेष्ठ सनातन धर्म ऐसा है जहां पर देवी हैं। एक धर्म ऐसा है क्रिश्चियन, वहां देवी नहीं, वहां बेबी होती है। लेडी को बेबी बोलते हैं। मुस्लिम एक धर्म है, वहां पर लेडी को बीबी बोलते हैं। लेकिन एक सनातन धर्म ऐसा है जहां पर बेबी नहीं, बीबी नहीं, जो है सब देवी हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये अपने यहाँ की परंपरा है, ये रीतियां हैं। तो अपना संबंध किससे है? बोले अपना संबंध तो देवी देवताओं से है, परमात्मा से संबंध है। और जो उससे संबंध बना ले उससे अपना संबंध है। संबंध बनाने का मतलब क्या होता है? कोई अपना मतलब सिद्ध करना है? बोले नहीं, जहां पर मतलब होता है वहां पर संबंध नहीं होता। स्वार्थ है वहां पर संबंध कैसे हो सकता? वो तो व्यापार है भाई। श्रीमद् भागवत के द्वितीय प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो सूत जी महाराज कहते हैं भक्ति तो अहेतुकी होनी चाहिए, इसका कोई हेतु ना हो, संबंध का कोई हेतु नहीं होता। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे।
मनुष्य प्रति हृदय ये आत्मा संप्रसिद्धति। जहां पर कारण है वहां पर भक्ति नहीं हो सकती। आप सबकी भक्ति सच्ची है या झूठी है, आप सब लोग खुद ही परीक्षण कर लो, किसी से पूछने मत जाओ। देखो एक बढ़िया आपको मतलब की बात बताते हैं। मंदिर आओ, यज्ञशाला आओ, भगवान को दंडवत करने आओ, भगवान की पूजा पाठ अर्चना वंदना कुछ भी करने आओ, और कोई तुमसे पूछ ले कि ये क्यों कर रहे हो, और ध्यान से सुनना माताओं, आप भी आप परिक्रमा करने लग जाओ, कोई पूछे क्यों कर रहे हो। आप जल चढ़ाओ, आपसे पूछे कोई क्यों कर रहे हो। आप दंडवत करो, पूजा करो, आपसे पूछे कोई क्यों कर रहे हो। ये सब तो आपका दिमाग घूमता रहे, लेकिन उस क्यों का जब तुम जवाब न दे पाओ, समझ लो सच्ची भक्ति है। बहुत मतलब की बात है। उस क्यों का तुम जवाब ही न दे पाओ, हम क्यों कर रहे हैं, और अगर क्यों का जवाब अंदर आ रहा है कि इसलिए कर रहे हैं, तो व्यापार है, प्यार नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, अकारण की होनी चाहिए। यहां तक कि अपने मुक्ति की भी कामना नहीं करनी चाहिए भक्ति में। भक्ति क्या कम मुक्ति है। जिसने भक्ति पाली वो साक्षात मुक्त हो गया। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। हनुमान जी जैसे भक्त विभीषण नाता पूछते हैं कौन हो, जरा अपना परिचय दीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम। विभीषण ने पूछा महाराज मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूँ। बोले मेरा परिचय तो इसी राम कथा के कारण है। अगर कथा न होती, अगर राम जी की कथा न होती, राम जी का सुमिरन न होता, राम जी की चर्चा न होती, तो मेरा नाम नहीं होता। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कौन ही जाने। तो मेरा परिचय, मेरा नाम भगवान की कथा के कारण है, जिसका संबंध भगवान से। विभीषण कहते अब इससे नाता बनाने में अपना भी फायदा है। हनुमान जी ने कह भी दिया, बोले ठीक है नाता हम बना भी लिए। कहा हनुमंत हैं, सुनो प्रिय भ्राता, भाई बना लिया। कहने का भाव यह है कि संबंध उससे बनाओ जिसका संबंध भगवान से है, और जहां पर कोई कामना नहीं है, जहां पर कोई लेना देना नहीं। अकारण भगवान के चरणों से स्नेह रखने वाली ब्रज की गोपांगनाएं हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। अशुल्क दासी का गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कृष्ण ये मत समझना कि मैं तुमसे स्नेह करती हूं तो इसका कोई मोल लूंगी। बिना मोल की दासी हूं, कोई शुल्क नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में नारद जी को कोई दिख नहीं रहा था भक्ति के मार्ग में श्रेष्ठ कौन है, तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिख दिया भक्ति में सर्वश्रेष्ठ यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसी भक्ति गोपियों की है ऐसी भक्ति किसी की नहीं। वो तो भक्ति में प्रेम का पुट है। एक छोटी सी घटना आपको बताएं। भगवान जा रहे थे वृंदावन से मथुरा, गोपियों ने एक बार भी नहीं टोका कि गोविंद मत जाओ, हे केशव मुझे छोड़कर मत जाओ। भगवान ने कह दिया कि मुझे जाना है। गोपियों ने भी कहा आप जा सकते हो, जाने के लिए मना ही नहीं। लेकिन प्रभु एक बात बताओ, जब आप गौचारण करने के लिए जाते थे तो वो सुबह से शाम तक मैं उस तरह से राह देखती थी, ऐसा लगता था बरसों बीत गए एक ही दिन में। लेकिन आप जाओगे
और लौट करके पता नहीं कब आओगे, ये समय कैसे बीतेगा, कोई युक्ति बता के जाओ। जा सकते हो, जाने के लिए मना ही नहीं है। न गलत चाहते हैं न सही चाहते हैं, जो तुम चाहते हम वही चाहते। तुम्हारी ही हाँ में हमारी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं में नहीं चाहते हैं। जाओ लेकिन कोई युक्ति बता दो। कबीरदास जी का बहुत सुंदर पद है, बूढ़े लोग बुजुर्ग बूढ़ी माताएं जानती होंगी, मेरे साथ में सभी लोग गुनगुनाएं। कैसे दिन कटी हैं अब कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जइयो जतन बताए जइयो जतन बताए बताए जइयो जतन बताए जइयो। इही पार गंगा उही पार जमुना, इही पार गंगा उही पार जमुना, बीच मां मड़ैया छवाए जइयो, बीच मां मड़ैया छवाए जइयो, जतन बताए जइयो जतन बताए जइयो। जतन बता जइयो जतन बता। गोपियां कहती हैं सुनो प्रभु क्या अंतर आपके स्नेह में मैंने अपना हृदय फाड़ डाला। तो क्या किया? बोले मैंने बढ़िया दफ्ती बनवा ली, कागज बनवा लिया। भगवान ने कहा हम क्या करें? बोले एक काम कर दो, ये कोरा कागज है, कुछ लिख दो। अंतर कागज बनवायो, वापे अपनो नाम लिखाए जइयो, अपनो नाम लिखाए जइयो, जतन बताए जइयो जतन बताए जइयो। और सुनिए कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो
प्रभु जा सकते हो, जाने के लिए मना ही नहीं, लेकिन जाते जाते ये तो बताओ कि ये आपके बगैर दिन कैसे बीतेंगे। भगवान ने आश्वासन दे दिया, परस्वः आगमिष्यामि, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। जहां एक दिन वहां 2 दिन प्रतीक्षा कर लो। हाँ कर दिया, भगवान जाने लगे। फिर गोपियों को चैन नहीं पड़ा, तो इशारे में एक बात और कह दी, बोले प्रभु जा ही रहे हो तो एक काम करो, ये प्रतीक्षा सहन नहीं होगी। एक काम करो, क्या जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। क्यों? क्योंकि अगर प्राण रहेंगे तो इन नेत्रों से दिखाई देता रहेगा, ये प्राण रहेंगे तो इन कानों से सुनाई देता रहेगा, ये प्राण रहेंगे तो जुबान कुछ ना कुछ कहती रहेगी। और प्रभु जब तुम जा ही रहे हो तो उसके बाद में ये आंखें किसको देखने के लिए रहें, ये कान किसको सुनने के लिए रहें, ये किसका नाम पुकारे जिह्वा। इसलिए जा रहे हो तो ये प्राण भी ले जाओ, झंझट खत्म हो जाएगा। भगवान ने आश्वासन दिया, गए मथुरा गए तो परसों के बाद बरसों बीत गए, भगवान आए ही नहीं। गोपियां कहती बड़ी गलती हो गई। क्यों? बोले जाने वाले तो जाते ही हैं, जाने में कोई हर्ज नहीं, गया तो गया, लेकिन ये तो बताया तक नहीं कि मैं जा क्यों रहा हूं। अब गोपियों को चिंता हुई, हो ना हो मेरे कारण तो नहीं गए, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, भूल तो नहीं हुई। क्योंकि रुखसत हुई तो आंख मिलाकर नहीं गए, वो क्यों गए हैं ये भी बताकर नहीं गए। जय हो। रुखसत हुई तो आंख मिलाकर नहीं गए, वो क्यों गए हैं ये भी बताकर नहीं गए। रहने न दिया उन्होंने किसी काम का हमें, और खाक में भी हमको मिलाकर नहीं। मुझे नष्ट ही कर देते तो ये प्रतीक्षा तो नहीं रहती। भगवान गए, परसों के परसों बीत गए, मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका के राजा हो गए, द्वारिकाधीश हो गए। लेकिन गोपियों की निरंतर वही प्रतीक्षा, जब कहीं नहीं मिले तो कृष्ण का अन्वेषण करने लगी गोपियां, नित्य निरंतर खोजती हैं लता पताओं में, झाड़ियों में। एक दिन की बात, गोपियां भगवान कृष्ण को खोज रही थी और तब तक श्री नारद जी का शुभागमन हुआ। नारायण नारायण करते हुए आ रहे हैं नारद जी महाराज। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, ओ भजमन नारायण भजमन नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए और जैसे ही नारद जी आए गोपियों ने देखा, अरे परमात्मा को बुलाते बुलाते ये महात्मा कैसे आ गया। अब जो आया है, भगवान ने कह रखा है, मोहिते अधिक संत करिले, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बोले कोई बात नहीं, भगवान नहीं आए लेकिन भगवान के भगत तो आ गए। नारद जी महाराज आ गए, तुरंत पाद प्रक्षालन किया, दिव्य आसन देकर के बिठाया और हालचाल पूछा। नारद जी का हालचाल नहीं पूछा,
क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि कभी भी संतों का हालचाल नहीं पूछना चाहिए। ये महात्मा जो बैठे इनका हालचाल मत पूछो। हालचाल में व्यक्ति यही तो पूछता है कि आपके घर परिवार में और सब नाते रिश्तेदार कैसे हैं, यही तो पूछते हैं हालचाल में। इनके होए तब तो पूछो। ये तो अपने ही सब कुछ किए बैठे हैं। इनके बेटे करे चाहे न करें तो अपने खुद ही कर चुके हैं सब कुछ। अच्छा, कुछ होए तो पूछो, और जब कुछ ना हो तो फिर काहे पूछो? भाई हाल चाल जब कुछ है ही नहीं तो फिर पूछना क्या, फिर ठीक ही होंगे। और एक बात और कहें, महात्मा कभी अकुशल हो ही नहीं सकता। भगवान का जो भक्त होगा ना वो कभी अकुशलता में नहीं रहता, सदैव वो कुशलता में ही रहता है। और कुशल किसकी पूछनी चाहिए? बोले कुशल उसकी पूछो जिससे अत्यधिक स्नेह रहता है। गोपियों का अत्यधिक स्नेह परमात्मा से है तो अहित की आशंका रहती है, इसलिए पूछ बैठी नारद जी आपका तो आना जाना रहता होगा, भगवान के बड़े भक्त हो, बताओ द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण कैसे हैं? नारद जी ने कहा बहुत ठीक ठाक हैं, अब तो द्वारिकाधीश हो गए हैं। बोले हाँ, तभी तो पूछ रही हूँ द्वारिकाधीश कैसे। बोले अच्छा पता है? बोले हाँ। नारद ने पलट करके पूछ दिया, बोले एक बात बताओ, वो तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ किसको खोज रही हो? बोले हम अपने कन्हैया को खोज रही हो। नारद जी को आश्चर्य हुआ, बोले अभी तो तुम हालचाल पूछ रही हो उनका और फिर कह रही हो उनको खोज रहे हैं। अरे जब तुम्हें पता है कि वो वहां पर हैं द्वारिका में, यहाँ नहीं, तो यहाँ खोजने का मतलब क्या? गोपियों ने मुख पर हाथ रख दिया, नारद जी आज कहना तो कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब मत कहना कि यहाँ नहीं है। क्यों? बोले वो द्वारिका वाले कृष्ण कोई दूसरे होंगे। हमारा वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन धाम को छोड़ करके कभी नहीं जाता। उसके मुख का वाक्य है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं गच्छति। मैं वृंदावन धाम की सीमा रेखा को त्याग करके एक कदम भी बाहर नहीं जाता। वो झूठ बोलता है क्या? यही रहता है। हम लोग दर्शन भी करते हैं। बोले अच्छा रोज दर्शन होते? बोले हाँ, दिन भर रोती रहती हैं और शाम तक कहीं न कहीं लता पताओं में दर्शन होता। ये झूठ कह दिया क्योंकि दर्शन तो हुए नहीं थे। अब किसी हरे पत्ते को देख करके कृष्ण समझ जाए तो कोई क्या करे, क्योंकि गोपियों के नैनों में ही श्याम समाया है। और महाराज जिसने एक बार देख लिया उसके नैनों में समा जाता है। और एक और विचित्र बात बताएं, जिसने भगवान को देख लिया वो तो उसके नैनों में समा जाए, और कहीं किसी को भगवान ने ही देख लिया हो तो जय। जो भगवान का दर्शन करते वो भाग्यशाली होते हैं, और जिन्हें भगवान देखते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। और फिर महाराज जब भगवान देखते तो वो देखते नहीं है, भगत कहते वो देखते हैं ही नहीं निगाह से, उनके नैनों से बाण चलते हैं तीखे तीखे बढ़िया पहने वाले, सिली मुख नाना, बड़े पहने पहने तीर चलते हैं। और जब तीर चलेंगे तो आदमी बचेगा, घायल हो जाता है। भगत गाते हैं गजब के तीर वो, गजब के तीर वो नजरों से चला देते हैं। हाय गजब के तीर वो नजरों से चला देते हैं। गजब के तीर वो, गजब के तीर वो नजरों से चला देते हैं। गजब के तीर वो नजरों से चला देते हैं। ये जितने महात्मा बैठे आप लोग बैठे ये उन्हीं की मार खा के बैठे, नहीं तो अच्छे खासे आदमी अपने अपने धंधे पे लगे, यहाँ नहीं बैठने आएगा। गजब के तीर वो नजरों से चला देते हैं। हाँ चला देते हैं, वो चला देते हैं।
जिसे चाहे उसे, जिसे चाहे उसे दीवाना बना देते हैं। हाय जिसे चाहे उसे दीवाना बना देते हैं। गजब के तीर वो नजरों से चला देते हैं। गजब के तीर और वो मेहरबाया करें रहमो करम जिस पे हो मेहरबाया करे रहमो करम जिस पे, रहमो करम जिस पे, रहमो करम जिस पे रहमो करम जिस पे हो मेहरबान या करें रहमो करम जिस पे, उसी पे अपना ये, उसी पे अपना ये जादू सा चला देते हैं। हाय उसी पे अपना ये जादू सा चला देते हैं। गजब के तीर वो, हाय गजब के तीर वो नजरों से चला देते हैं। गजब के तीर वो नजरों से चला देते हैं। और सुनिए, जिस पे थोड़ा ज्यादा मेहरबान हो जाए उसकी दशा क्या होती है। इनके आशिक के घर कभी साबुत नहीं हो पाते महाराज। चाहते जिसको भी हैं वो हद से ज्यादा, चाहते जिसको भी हैं वो हद से ज्यादा, हाजी हद से ज्यादा, हाजी हद से हो जी हद से ज्यादा। सुना है खाक में, जय जय सुना है खाक में उसको ये मिला देते हैं। हाय सुना है खाक में उसको ये मिला देते हैं। गजब के तीर वो नजरों से चला देते हैं। गजब के तीर वो नजरों से चला देते हैं। गजब के तीर, भगवान के तो तीर चलते हैं महाराज। पत्तों में देख लिया तो कहती है मुझे रोज दर्शन होते हैं, गोपियां कहती हैं। नारद जी ने कहा फिर मैं भी आज दर्शन करूंगा, चलो दर्शन कराओ। बोले नहीं नहीं, अभी उतना रोए नहीं, ज्यादा रोना पड़ेगा। अब गोपियों को चिंता हुई कि आते तो कभी है नहीं, मैंने झूठ का कह दिया, अब सच कैसे करें। तो खूब प्रभु से प्रार्थना करती हैं, हे गोविंद तुम कभी ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज क्षण भर के लिए आ जाओ। तो जो पिछली बार में जितनी बार नहीं आए हो वो सब भी एवरेज आ जाएगा। आज आ जाओ, आज नारद जी को बस पता चल जाए कि आप आते हो, तो वो रोज कहते फिरेंगे कि वहां तो गोपियों को नित्य दर्शन देते हैं। अब की टेक हमारी, अब की टेक लाज राखो बनवारी, लाज राखो बनवारी। अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक। प्रभु आज आ जा। गोपियों ने झांझ मजीरा उठाया, खूब भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही मुरली वाले भगवान। देखा तो सब निहाल हो गई गोपियां। चलो मनी मन कहती हैं कुछ ना हो, नारद जी के सारे दर्शन तो हुए। और कथा यही सत्य कहती है, जब जब किसी को दर्शन हुए हैं
तो परमात्मा के दर्शन जीवात्मा को सिर्फ और सिर्फ महात्मा के बहाने से मिलते हैं। बोले संत समाज की। नारद जी के बहाने दर्शन हुए, खूब निहाल हो गई गोपियों ने इशारे से कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, वैसे जब बुलाते थे बड़ी जल्दी आ जाते थे, आज इतनी देर काहे कर दी? बोले आज देर हो गई नारद जी के कारण। अच्छा, बोले हम तो सोच रहे थे कि नारद जी हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, हमको हर जगह देखते हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना। बोले ये तो केवल हमको द्वारिका में ही देखते, यहाँ तो देखते नहीं। लेकिन गोपियों तुम धन्य हो जो द्वारिकाधीश कृष्ण का भी हालचाल पूछ रही हो, मुझे यहाँ भी खोज रही हो। अब सबने ताली बजाई, गोपियों के सभा में नारद जी का अपमान हो गया। बोले ले नारद जी तो हमसे भी छोटे भगत, इनके काहे हम चरण धोएं, अब ये खुद ही हमारे चरण धोएं। अब नारद जी महाराज, अब इतना कहकर के भगवान तो गए। नारद जी की हंसी उड़ी महिला समाज में। नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ से तो गायब हो जाओगे, द्वारिका से तो कहीं नहीं जा पाओगे, 16,108 में कहीं तो मिलोगे, अभी आ रहे हैं। नारद जी पहुंचे, भगवान पहले ही जान चुके थे, क्योंकि भगवान से क्या छिपा, प्रभु अंतर्यामी सब जाना। पलंग पर लेट गए, चिल्लाने लगे, हाय बड़ी पीड़ा है, हाय बड़ा दर्द हो रहा है। नारद जी पहुंचे, महाराज प्रणाम, क्या हुआ? बोले हमारा मुंह देखते ही दर्द हो गई आपको? बोले नहीं नहीं, दर्द तो हो रही थी, लेकिन जब से तुम आए हो तब से कुछ ज्यादा हो रही है। क्या हुआ? बोले हमारे उदर वेदना है, तो किसी वैद्य को ले आए? बोले कोई वैद्य नहीं आएगा, क्योंकि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। गीता का एक गोविंद भगवान कहते हैं, जो मेरा भक्त जिस प्रकार से स्मरण करता, मैं भी अपने भक्त का उसी प्रकार से स्मरण करता हूँ। जब भक्तों को पीड़ा होती है तब मैं जाता हूँ वैद्य बन करके। माता मीरा कहती हैं मुझे पीड़ा हुई तो मेरे पिता ने वैद्य को बुला लिया। बाबुल वैद बुलाइया, पकड़ी दिखाई मोरी बाह। और मीरा कहती है मूर्ख वैद्य मरम नहीं जाने, कसक करे जे मान। इस मूर्ख वैद्य को पता ही नहीं कहाँ दर्द कहाँ हो रही है, ढूंढ क्या रहा है। ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं बहुत दिव्य, नबजिया वैद्य क्या जाने हो, नबजिया कभी कफ रोग बतलाए, कभी तासीर गर्मी की, कभी कफ रोग बतलाए, कभी तासीर गर्मी की। जिगर का हाल तू मेरा, जिगर का हाल तू मेरा, नहीं जाने अनाड़ी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। नबजिया वैद्य क्या जाने, नबजिया असर करती नहीं कोई दवाई कीमती तेरी, असर करती नहीं कोई दवाई कीमती तेरी, बिना दीदार दिल भर के, बिना
पीड़ा होती है तो हम मिटाने के लिए जाते हैं। दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य संवरिया हो। भगवान ने कहा भक्तों की पीड़ा हम मिटाते तो मेरी पीड़ा कोई भगत मिटाएगा। तो भगत उसके पास कौन सी औषधि? बोले हाँ जाओ किसी भक्त से चरण रज ले आओ। पूरी द्वारिका में छान डाला, किसी ने नहीं दी। बोले हम अपने भगवान को चरण रज नहीं देंगे, नरक में सड़ना पड़ेगा, पतित हो जाएंगे। भगवान ने इशारा किया, बोले जरा जाकर के वृंदावन में कहो जाकर। और जैसे ही कहा भगवान को पीड़ा है, जैसे ही सुना गोपियों ने पछाड़ खा करके गोपियां गिर गईं, बड़ी देर तक मूर्छा में रही। अब नारद जी महाराज अंजुली से जल ला करके सबको जागृत कर दिया। जब जगी तो झकझोर दिया। बोले बहुत बड़े भगत बने फिरते हो नारद जी, भगवान को पीड़ा हो रही हो, तुम यहाँ नारायण नारायण कर रहे हो। अरे जब तक यहाँ रहे तब तक तो कभी सिरो वेदना भी नहीं हुई। वहां पता नहीं उनकी पत्नियों ने कौन सा कुपथ्य खिला दिया जिस पेट दर्द हो गया। अरे यहाँ ले आती, हम सेवा शुश्रूषा करके ठीक कर लेती। कोई औषधि नहीं बताई। नारद जी ने कहा सुनो तो कौन सी? बोले औषधि है किसी भक्त की चरण रज। तो बोले तो ले जाओ। बोले नहीं नहीं, उन्होंने आपको कहा है कि गोपियां हमारी भक्त हैं। गोपियों ने जैसे ही सुना, बोले क्या कहा? भगवान ने मुझे भक्त कहा है? बोले हाँ। अरे महाराज पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया, हमारी चरण रज ले जाओ, हमारी चरण रज ले जाओ, हमारी चरण रज ले जाओ। अब नारद जी रास्ता सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। क्यों? कोई ऐसे थे जो दे नहीं रहे थे, नरक में जा रहे थे, पतित हो रहे थे। इन गोपियों को परवाह नहीं है। अरे नरक में चली जाओगी, वहां का कष्ट भोगना पड़ेगा, तुम्हें कोई परवाह नहीं। गोपियों ने मुख में हाथ रख दिया। बोले नारद जी प्रवचन पीछे करना, प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं है इस समय। मैं एक नहीं, दो नहीं, हजारों करोड़ों जन्मों तक नरक में सड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रभु को पीड़ा हो जाए ये स्वीकार नहीं। ये है असली भक्ति। जहां पर परमात्मा से नाता जब बन जाए तो अपने सुख दुख की चाह नहीं करता। मेरे साथ में सभी लोग गाएं और वाणी विराम करते हैं। मेरे साथ में 2 बार सभी लोग गुनगुनाएं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? 2 लाइन में। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी। गोपियां कहती हैं केशव यदि मेरे रोने से, क्षण भर के रोने से एक बार तुम मुस्कुरा सकते हो तो मैं जिंदगी भर रोऊंगी और तुम्हारी मुस्कुराहट कभी न कम पड़े। यही चाहता हूं। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाती रहूं। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, मेरे रोने तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाती रहूं। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाती रहूं। 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 और तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाती रहूं। तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाती रहूं। तुम रूठे रहो मैं मनाती रहूं। तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाती रहूं। तुम रूठे रहो मैं मनाती रहूं। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, जो आए हंसी, जो
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। 33 कोटि देवी देवतान की जय हो। जंगी नारा सभी लोग लगाए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो भक्त और भगवान की राघवेंद्र